यह एक तुला लग्न की कुंडली है। सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। तो सूर्य इस कुंडली में आमदनी भाव के स्वामी है, एकादश भाव के स्वामी है। और सूर्य कहाँ चले गए? अष्टम भाव में। कोई भी ग्रह, कारक ग्रह या लाभ देने वाले ग्रह छठे आठवें बारहवें घर में चले जाते हैं, छठे आठवें बारहवें घर में चले जाते हैं, तो वह अपना पूर्ण फल नहीं दे पाते हैं। यहाँ तो सूर्य जो है वो अष्टम भाव में चले गए, परंतु शनि भी उनके साथ विराजमान है। तो सूर्य यहाँ पर पूरी तरीके से पीड़ित हो गए। ऐसे में क्या होगा कि आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, परिश्रम का पूर्ण लाभ प्राप्त नहीं होगा। यदि आप किसी को धन उधार देंगे तो वापस मिलने में भी बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी। और अष्टम भाव में आयु का होता है, स्वास्थ्य का होता है। तो शनि जब सूर्य के साथ एक साथ बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में भी परेशानी होगी। अब इस कुंडली में क्या है कि चलित कुंडली में बहुत सारे ग्रह परिवर्तन हो जा रहे हैं। तो चलित कुंडली के अनुसार क्या फल आदेश होगा? मुख्य तो लग्न कुंडली ही होता है, लेकिन कई बार चलित कुंडली से संबंधित भी कुछ फल हमें प्राप्त होते हैं, उसको भी ध्यान से देखना चाहिए। तो इस कुंडली में सूर्य जो है यहाँ देखिए सप्तम भाव में उच्च राशि में विराजमान हो गए। तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं था, परंतु यहाँ भी सूर्य शनि के साथ है। शनि और सूर्य दोनों ही चलित कुंडली में अष्टम भाव से सप्तम भाव में चले गए। तो अब यहाँ शनि के साथ जब सूर्य विराजमान है तो आमदनी में तो परेशानी होगी ही, लेकिन चलित कुंडली के अनुसार वैवाहिक जीवन में भी बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। यानी लग्न कुंडली में क्या होगा? स्वास्थ्य आयु में परेशानी होगी, आमदनी में परेशानी होगी। और चलित कुंडली में आमदनी में, पत्नी वैवाहिक जीवन के सुख में परेशानी होगी। अब चाहे परेशानी कोई भी हो, हमें इसका उपाय करना जरूरी है। तो यहाँ हमें सूर्य से संबंधित मंत्र जाप इत्यादि जो उपाय बताए गए हैं वह करना है, और शनि से संबंधित जो उपाय बताए गए हैं वह करना है, क्योंकि शनि सूर्य को पीड़ित कर रहे हैं। अब हम चंद्रमा के विषय में चर्चा करते हैं। तो चंद्रमा इस कुंडली में दसम भाव के स्वामी हैं, पिता राज्य रोजगार के स्वामी हैं और सप्तम भाव में विराजमान है। तो यह बहुत अच्छा योग है। पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का सुख प्राप्त होता है, सुंदर पत्नी प्राप्त होती है, दैनिक रोजगार में सफलता प्राप्त होती है, पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होता है। और लग्न में दृष्टि डालने के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। यह हो गया सिर्फ चंद्रमा का फलादेश। परंतु यहाँ देखिए चंद्रमा पर केतु की दृष्टि है, और चंद्रमा जो है अमावस्या के आसपास का जन्म है। यानी कि अंश बल में तो मजबूत है, परंतु पक्ष बल में बहुत ज्यादा कमजोर है। मैंने आपको पहले अकेले चंद्रमा का फलादेश बता दिया, लेकिन अब चंद्रमा पर केतु की दृष्टि है, तो जो कुछ भी मैं बताया है उन सभी में फिर परेशानी होने लगेगी। और यहाँ देखिए चलित कुंडली में शनि भी यहाँ विराजमान हो गए। यानी लग्न कुंडली में केतु की इस पर दृष्टि है, चलित कुंडली में चंद्रमा के साथ शनि विराजमान है। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा? चंद्रमा जब पीड़ित हो गए तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होगी, पिता राज्य रोजगार के क्षेत्र में भी कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ पहले चंद्रमा को प्रबल करना आवश्यक है। सफेद चंदन का तिलक लगाएं, मंत्र जाप करें, और केतु शनि से संबंधित उपाय करना तो पड़ेगा ही, वह तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे चंद्रमा को सबसे मुख्य मतलब कि बलि करना आवश्यक है। और वैसे भी किसी की भी कुंडली में चंद्रमा का बहुत ज्यादा महत्व होता है। चंद्रमा किसी भी कीमत पर किसी भी कुंडली में कारक को अकारक को पीड़ित कमजोर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ तो दसम भाव के स्वामी होकर पीड़ित हो गए और सप्तम भाव में पीड़ित हो गए। तो सप्तम भाव पत्नी एवं वैवाहिक जीवन का होता है, तो इसमें भी परेशानी होगी। अब मंगल के विषय में चर्चा करते हैं। तो देखिए मंगल यहाँ पर तृतीय भाव में विराजमान है। मंगल किसके स्वामी है? सप्तम भाव के द्वितीय भाव के स्वामी है। सप्तम भाव पत्नी एवं वैवाहिक जीवन, और द्वितीय भाव धन एवं कुटुंब का होता है, और तृतीय भाव जो होता है भाई बहन का घर होता है। तो मंगल तृतीय भाव में विराजमान हो गए और केतु के साथ देखिए, और इस पर राहु की दृष्टि है। तो तृतीय भाव थर्ड हाउस में मंगल राहु और केतु से पीड़ित हो गए। तो क्या होगा? पराक्रम में तो वृद्धि होगी, परंतु भाई बहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होगी, उनसे मतभेद होगा। पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में भी कठिनाई एवं परेशानी होगी, विवाह में बहुत ज्यादा विलंब होगा, और धन और कुटुंब से भी संबंधित परेशानी होगी। धन और कुटुंब के सुख में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। अब यहाँ से मंगल देख रहे हैं आपके षष्ठ भाव में, तो यहाँ देखेंगे तो शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहेगा, नौकरी में सफलता प्राप्त होगी। और यहाँ से देख रहे हैं नवम भाव में, तो भाग्य की उन्नति होगी और उच्च शिक्षा भी अच्छी प्राप्त होगी। और दसम भाव में दृष्टि डालेंगे तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होगी। परंतु जब मंगल खुद ही राहु केतु से पीड़ित हो गए,
तो यहाँ तो परेशानी करेंगे, बाकी जहाँ दृष्टि डाल के लाभ दे रहे हैं वहाँ भी कोई अच्छा लाभ आपको मिलने वाला नहीं है। अब यही मंगल देखिए, फिर यहाँ पर चलित कुंडली में खुद के घर में चले गए, परंतु यहाँ भी फिर राहु केतु भी बदल रहे हैं चलित कुंडली में, तो यहाँ भी मंगल को राहु केतु छोड़ नहीं रहे हैं। देखिए यहाँ भी जो है राहु पर मंगल की दृष्टि है, तो यहाँ अगर होंगे तो धन और कुटुंब, पराक्रम, भाई बहन, पत्नी, वैवाहिक जीवन के सुख में परेशानी होगी। और यहाँ अगर आ जाते हैं तो भाई बहन से तो बच गए, लेकिन फिर वही बात, पत्नी, वैवाहिक जीवन, धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होगी। तो यहाँ आपको मंगल का मंत्र जाप करना है, राहु केतु का दान एवं उपाय करना आवश्यक है। आपको दोनों ही कुंडली में दिखा रहा हूँ, क्योंकि इस कुंडली में, चलित कुंडली में बहुत सारे ग्रह बदल रहे हैं, तो हमें दोनों के उपाय तो एक ही है। यदि मैं लग्न कुंडली का भी विश्लेषण कर दूंगा, जो उपाय बता दूंगा, तो आपकी सारी समस्या ठीक हो जाएगी। लेकिन आपको समझाने के लिए मैं यहाँ चलित कुंडली और लग्न कुंडली दोनों के विषय में बता रहा हूँ कि कैसे अगर हम लग्न कुंडली का भी उपाय करते हैं तो चलित कुंडली ना भी देखे तो समस्या ठीक हो सकती है। भाई लग्न कुंडली में भी तो सूर्य शनि के साथ विराजमान है, चंद्रमा केतु से पीड़ित हो रहा है, मंगल राहु केतु से पीड़ित है, तो हमें राहु केतु शनि का उपाय तो यहाँ भी करना है, यहाँ भी करना है। किसी भी प्रकार से जब इन दोनों राहु केतु शनि से संबंधित उपाय करेंगे तो जो भी जीवन में समस्या है वह तो समाप्त होगी ही होगी। हम बुध के विषय में चर्चा करते हैं, तो बुध इस कुंडली में देखिए भाग्य भाव के स्वामी है और द्वादश भाव खर्च के स्वामी है, और ये चले गए अष्टम भाव में, और स्वयं से भी द्वादश भाव में चले गए। जैसा कि मैंने पहले बताया था, छठे, आठवें, 12वें में कोई ग्रह चले जाते हैं तो उनके फल में कमी होती है। तो और यहाँ 29 डिग्री के बिल्कुल कमजोर हो गए बुध। तो जब भाग्य भाव स्वामी, उच्च शिक्षा के स्वामी, और यह जब आ जाएंगे अष्टम भाव में, तो आयु में तो वृद्धि होगी, परंतु इन सब चीजों में कमी भी होगी। अब यहाँ एक चीज और देखिए, एक ही ग्रह के फलादेश को आखिरी निर्णय नहीं माना जाता है। जैसे 9वां भाव के स्वामी बुध यहाँ आ गए, हम क्या बोलेंगे, भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में परेशानी होगी, परंतु यहाँ राहु विराजमान है जो कि बुध के घर में बहुत अच्छा फल देते हैं, तो वह उस कमी को पूरा कर रहे हैं। तो इसलिए एक ही ग्रह के फलादेश को आखिरी निर्णय नहीं मानना चाहिए, सभी ग्रहों के फलादेशों के बाद ही आखिरी निर्णय पे पहुंचना चाहिए। और वैसे भी जैसे मान लीजिए कि बुध की जब समय आएगी तो भाग्य की उन्नति में सही प्रकार से नहीं हो पाएगी, परंतु जब राहु का समय यहाँ रहेगा तो भाग्य की उन्नति में सफलता होगी। लेकिन राहु जिस ग्रह को पीड़ित कर रहे हैं वो समस्या भी साथ में होती है। इन सब बातों को आपको समझना जरूरी है। अब उसके बाद बुध जो है, मैंने बता दिया कि अष्टम भाव में चले आए तो भाग्य की उन्नति में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और यहाँ से द्वितीय भाव में देखेंगे तो धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है, परंतु ये तो खुद ही कमजोर है, तो यहाँ भी कहाँ से फल मिलेगा। इसलिए यहाँ आपको बुध को प्रबल करना अत्यंत आवश्यक है। गुरु के विषय में चर्चा करते हैं, तो गुरु इस कुंडली में जो तृतीय भाव के स्वामी होते हैं, षष्ठ भाव के स्वामी होते हैं। तुला लग्न की कुंडली में गुरु को अकारक माना जाता है, क्योंकि रोग और शत्रु के स्वामी होते हैं। तो अब यहाँ देखिए गुरु अष्टम भाव में विराजमान हो गए। एक तरह से यदि षष्ठ भाव के स्वामी अष्टम में या द्वादश में चले जाए तो उसको विपरीत राजयोग भी बोला जाता है। तो गुरु यहाँ अगर विराजमान हो गए तो आयु में तो वृद्धि होगी, परंतु यहाँ पे देखिए चलित कुंडली में राहु से पीड़ित हो रहे हैं गुरु। यहाँ पर तो गुरु ठीक है, क्योंकि सूर्य बुध शनि गुरु को नहीं पीड़ित करते हैं, लेकिन चलित कुंडली में देखिए शनि और सूर्य तो यहाँ निकल गए और राहु यहाँ से यहाँ आ गए, गुरु को पीड़ित कर रहे हैं। खैर गुरु यहाँ पे जो है अगर पीड़ित नहीं होते हैं तब तो आयु में वृद्धि करेंगे, लेकिन पीड़ित होंगे तो स्वास्थ्य में परेशानी भी करेंगे। यहाँ से गुरु द्वादश भाव में देखेंगे तो क्या होगा, बाहरी स्थानों के संपर्क से आपको सफलता प्राप्त होगी। खर्च आप जो भी करेंगे वो सही प्रकार से खर्च करेंगे, क्योंकि गुरु एक शुभ ग्रह है और एक आध्यात्मिक और धार्मिक ग्रह है। तो अच्छा, मतलब जो खर्च तो करेंगे ही सब लोग, तो अत्यधिक खर्च करेंगे लेकिन अच्छे कार्य के लिए ही खर्च करेंगे। जैसे देखिए खर्च का स्वामी पीड़ित हो जाए तो आदमी क्या होता है, गलत कार्यों में खर्च हो जाता है, और शुभ ग्रह की दृष्टि हो जाए तो वह सही कार्यों में खर्च करते। खर्च तो सभी को करना है, कमा कर तो रखना नहीं है। और यहाँ से गुरु द्वितीय भाव में देखेंगे तो कठिन परिश्रम के माध्यम से धन एवं कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। चतुर्थ भाव में देखते हैं तो कुछ कठिनाइयों के साथ माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। अब मैंने कुछ कठिनाई कुछ परेशानी क्यों बोला, क्योंकि गुरु इस कुंडली में एक अकारक होते हैं। दूसरी बात की चलित कुंडली में गुरु राहु के साथ विराजमान है, तो यहाँ आपको राहु जो है इस कुंडली में, तुला लग्न की कुंडली में गुरु को ज्यादा प्रबल नहीं करना चाहिए। आप इसका सामान्य मंत्र जाप करें, पीपल के पेड़ की सेवा इत्यादि करें, जो गुरु हैं आचार्य हैं उनसे आप अच्छा संबंध रखें, और राहु का तो मैं आगे आपको बताऊंगा दान उपाय करना ही है।
शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं तो शुक्र जो है इस कुंडली में लग्नेश है, सबसे मुख्य ग्रह है और आयु भाव के स्वामी है और यहाँ उच्च राशि में विराजमान हो गए। देखिए शुक्र जो है यहाँ पे लग्नेश एवं अष्टम भाव के स्वामी होके उच्च राशि में विराजमान हो गए, लेकिन है तो षष्ठ भाव में ना। षष्ठ भाव में शुक्र को निष्फल माना जाता है। दूसरी बात कि षष्ठ भाव जो होता है रोग एवं शत्रु का होता है, तो उच्च राशि में है तो शत्रु पक्ष पर तो प्रभाव रहेगा, नौकरी में सफलता प्राप्त होगी, परंतु स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। और यहाँ से शुक्र यहाँ देखेंगे तो बाहरी स्थानों के संपर्क से जीवन में उन्नति एवं सफलता प्राप्त होती है। तो यहाँ हमें शुक्र को प्रबल करना जरूरी है। उच्च राशि में है लेकिन षष्ठ भाव में उच्च राशि में, इसलिए इसको प्रबल करना आवश्यक है जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। अब शनि के विषय में चर्चा करते हैं तो देखिए शनि जो है इस कुंडली में सबसे कारक होते हैं। माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के स्वामी होते हैं, विद्या बुद्धि संतान के स्वामी होते हैं। और ये कहाँ चले गए? अष्टम भाव में। अष्टम भाव में जाकर इन्होंने क्या किया? सूर्य को पीड़ित कर दिया। भाई बुध और गुरु भी हैं तो इनको तो शनि ही पीड़ित करते हैं, लेकिन सूर्य को यहाँ पीड़ित कर दिया। तो पहली बात कि इस दोनों के स्वामी जब यहाँ आ गए तो क्या होगा फलादेश? मैंने क्या बताया था कि छठे आठवें बारहवें में कोई भी ग्रह चला जाता है तो वह जिस भाव के स्वामी होते हैं उसके सुख में कमी होती है। तो माता जमीन जायदाद प्रॉपर्टी विद्या बुद्धि संतान के सुख में कमी होगी, और साथ में सूर्य को पीड़ित कर रहे हैं तो आमदनी में भी परेशानी होगी, स्वास्थ्य आयु में भी परेशानी होगी। यहाँ से जो शनि है देख रहे हैं दसम भाव में, तो दसम भाव में दृष्टि डालेंगे तो क्या होगा? पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो धन एवं कुटुंब के सुख में कठिनाई एवं परेशानियों के साथ सफलता प्राप्त होगी। और वापिस यहाँ से अपने ही घर में दृष्टि डाल रहे हैं तो फिर क्या होगा? विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख भी प्राप्त होता है। मतलब पहले तो हमने क्या देखा कि ये अष्टम भाव में चले गए तो भाई इसमें कमी होगी, लेकिन यहाँ से फिर उन्होंने यहाँ देख लिया इसलिए उसमें कमी नहीं होगी। परंतु जहाँ दृष्टि डाल रहे हैं जैसे चंद्रमा के घर में, मंगल के घर में दृष्टि डाल रहे हैं तो यहाँ तो परेशानी होगी। अब चलित कुंडली में देखिए यहाँ पे शनि आ गए, तो यहाँ शनि आ गए तो ये इनका नीच राशि है, लेकिन लग्न से केंद्र में और चंद्रमा से केंद्र में कोई भी ग्रह विराजमान हो जाते हैं तो उसका नीच भंग हो जाता है। लेकिन चंद्रमा यहाँ चंद्रमा के साथ शनि आ गए, तो चंद्रमा के साथ जब शनि आ गए तो यहाँ चंद्रमा को सप्तम भाव में पीड़ित कर रहे हैं, तो यहाँ पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में परेशानी होगी। और यहाँ से शनि देखेंगे नौवें भाव में तो भाग्य की उन्नति होती है, और लग्न में देखेंगे तो शारीरिक स्वास्थ्य एवं जीवन की उन्नति में सफलता प्राप्त होती है। और चतुर्थ भाव में देखेंगे तो माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है। मैं दोनों कुंडलियों के हिसाब से बता दिया। तो आपकी कुंडली में जो उपाय बताया गया है, दोनों ही कुंडलियों के अनुसार आपको क्या उपाय करना चाहिए वह आपको सोच समझकर उपाय बताया गया है, आपको उस उपाय पे फोकस करना है। मैं आपको सिर्फ फलादेश समझाने के लिए ये बता रहा हूँ कि लग्न कुंडली और चलित कुंडली में किस प्रकार अंतर होता है। मुख्य लग्न कुंडली को ही माना जाता है, लेकिन कई बार देखा गया कि कुछ फलादेश जो होते हैं चलित कुंडली में भी मैच करने लगते हैं। और वैसे भी आपका जन्म जो है संधि काल में हुआ है, यानी कि आपके जन्म के 7-8 मिनट के बाद ही लग्न बदल रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे चलित कुंडली को भी साथ में लिया। अगर बहुत ज़्यादा समय में बदलती 15-20 मिनट में तो इतने सारे ग्रह परिवर्तन नहीं होते। अब उसके बाद हम राहु के विषय में चर्चा करते हैं तो राहु देखिए यहाँ 9वें भाव में है, तो भाग्य की विशेष उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा अच्छी प्राप्त होती है। लग्न में दृष्टि के कारण कुछ कठिनाई होती है, परंतु ऐसे व्यक्ति हिम्मती, पराक्रमी, संघर्षशील, जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत परिश्रम करते हैं और जो चीज़ चाहते हैं उसको प्राप्त करना ही है, ऐसा सोचकर जीवन में आगे बढ़ते हैं। और यहाँ देखिए मंगल को तृतीय भाव में देख रहे हैं तो भाई बहन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होगी, पत्नी, वैवाहिक जीवन, धन, कुटुंब के सुख में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पंचम भाव में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है। अब यहाँ चलित कुंडली में देखेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे चलित कुंडली में जो है राहु गुरु को फिर पीड़ित कर रहे हैं, जो कि पहले समझाया, और यहाँ भी मंगल को तो पीड़ित कर ही रहे हैं। देखिए तो इसलिए आपको राहु से संबंधित दान एवं उपाय करना है, उसका रत्न नहीं धारण करना है, मंत्र जाप नहीं करना है। केतु यहाँ मंगल के साथ विराजमान है तृतीय भाव में, तो मंगल पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी है, धन और कुटुंब के स्वामी है, और तृतीय भाई बहन के घर होता है। तो इसमें अगर पीड़ित हो गए तो पराक्रम, भाई बहन, धन, कुटुंब, पत्नी, वैवाहिक जीवन के सुख में परेशानी होती है। यहाँ से केतु जब सप्तम भाव में चंद्रमा पर दृष्टि डालेंगे तो चंद्रमा
पिता राज रोजगार के स्वामी है, जो कि मैंने पहले बता दिया, और सप्तम भाव पत्नी का स्वामी है। तो केतु जब चंद्रमा पर मंगल के घर में दृष्टि डालेंगे तो पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के सुख में परेशानी होगी, दैनिक रोजगार में भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और यूरिन से संबंधित भी बीमारी होने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, और पिता राज रोजगार के क्षेत्र में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है। नवम भाव में दृष्टि डालेंगे तो कुछ कठिनाइयों के साथ भाग्य की उन्नति होती है, और यहाँ से केतु अगर द्वादश भाव में दृष्टि डालेंगे तो खर्च अधिक रहता है, और बाहरी स्थानों के संपर्क से कुछ सामान्य कठिनाई भी होती है। परंतु सबसे ज़्यादा समस्या यहाँ क्या है, केतु मंगल को सबसे ज़्यादा और चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं। तो इसलिए आपको राहु केतु शनि से संबंधित दान एवं उपाय करना आवश्यक है, क्योंकि ये जो मंगल पीड़ित हो रहे हैं, यहाँ चलित कुंडली में गुरु भी राहु से पीड़ित हो रहे हैं और शनि से सूर्य भी पीड़ित हो रहे हैं। और एक बात, जैसे कोई भी ग्रह का दान करने से वह ग्रह कमजोर नहीं होते हैं, उनके जो है परेशानी होती है उन ग्रह से संबंधित उसमें कमी आती है। जैसे तुला लग्न की कुंडली में शनि सबसे कारक होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा शनि से संबंधित दान एवं उपाय करें, तो आपको कोई आदमी बोलेगा अरे दान उपाय करोगे तो वो कमजोर हो जाएगा। अरे कमजोर नहीं होगा, किसी भी ग्रह का दान उपाय करने से कोई ग्रह कमजोर नहीं होता है, उससे संबंधित दोष में कमी आती है। तो इस प्रकार आप शायद समझ गए होंगे दोनों चलित और लग्न कुंडली को, और इसके अनुसार उपाय करें। और आपकी कुंडली में संपूर्ण फलादेश एवं उपाय बताए गए हैं, आपको जो उपाय बताए गए हैं उसके अनुसार उपाय करें, और आप फोन करके चर्चा करें और समझें। हरिओम तत्सत।